सबसे पहले तो 17वीं बीपीएससी पीटी पास करने वाले समस्त छात्र एवं छात्राओं को मेरा कंग्रेचुलेशन। स्टूडेंट्स, आपके पास अब आज के बाद 60 दिन के आसपास समय बचे हुए हैं और एक बड़ा वैकेंसी है। अभी तक के बीपीएससी के इतिहास में इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं रही है। थोड़े से कॉन्शियस होंगे आप तो निश्चित रूप से आप सफल होने के कगार पर पहुंचेंगे। लेकिन इस 60 दिनों में कैसे सफल होंगे, एक बड़ा और जटिल मामला है। विभिन्न जगहों से लड़कों का कॉल आता है, क्या पढ़े नहीं पढ़े, अभी हौच पौच की स्थिति सभी में बनी हुई है। किंतु आप विश्वास करें कि आप एक बेहतर रणनीति से अगर इसकी तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से 60 दिनों में आप बेहतर अंक लाकर फाइनल सिलेक्शन न केवल कर पाएंगे बल्कि आप रैंकर बन सकते हैं। मेंस की जो प्रवृत्ति है पीटी से बिल्कुल अलग होती है। पीटी ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें याद करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होनी चाहिए, जैसा कि आपने पीटी के जो प्रश्न पत्र देखे हैं उसके माध्यम से। किंतु मेंस का जो स्ट्रेटजी है, मेंस के जो प्रश्न के हैंडल करने के तरीके हैं वो बिल्कुल अलग है। इसमें विश्लेषणात्मक प्रश्न का विश्लेषणात्मक तरीके से उत्तर दिए जाते हैं। तो ऐसे में हम समझते हैं कि जितने भी बच्चे मेंस तैयारी कर रहे हों, मेरे माध्यम से जितने भी लोग सुन रहे हैं, इस बात को ध्यान रखें कि आप जब तक अपने विश्लेषण क्षमता, लेखन क्षमता, आप थिंकिंग लेवल आप जब तक नहीं बढ़ाएंगे, बीपीएससी को टारगेट कर पाना मुझे लगता रहता है कि मेंस अब मुश्किल हो गया है। हालांकि पहले आप देखेंगे 67 से पहले तो थोड़ा सा आसान जरूर था, किंतु बीपीएससी का वर्तमान में जो सिलेबस है या पूछने की जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति बहुत जटिल सी हो गई है। जटिल इसलिए है कि पहले कुछ प्रश्न पूछे जाते थे, अब 5 आपको प्रश्न शॉर्ट फॉर्म में लिखने हैं। और 69, 68 में ऐसे बहुत सारे बच्चे रहे हैं जिनका छोटे प्रश्न यानी शॉर्ट क्वेश्चन जो है लगातार छूटता रहा है और यही कारण है कि उसको रिजल्ट लेने में असुविधा हुई है। तो इसको हमको ध्यान में रखकर हम लोगों ने श्योर सक्सेस मिशन 40 के अंतर्गत हमारे संस्थान के माध्यम से एक नए बैच के रूप में आपके सामने समक्ष उपस्थित हुए हैं, जिसमें सब 4 शिक्षक शामिल रहेंगे और सभी शिक्षक अलग अलग विषय को अपने अपने तरीके से एक्सपर्ट रूप से आपके लिए काम करने का प्रयास करेंगे। इसमें मैं डॉक्टर अरुण कुमार आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। पहला तो पॉलिटी, दूसरा हिस्ट्री और तीसरा एसे का एक सेक्शन। इसके अलावा दूसरा जो शिक्षक है दीपक सर आपके साथ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आईआर, साइंस और इसके साथ साथ एसे का एक सेक्शन वो भी लेंगे। तीसरा सर हैं प्रमोद सर, वो आपको साइंस एंड टेक के सेक्शन को लेंगे। और चौथे सेक्शन है इरफान सर, जो बीपीएससी के सबसे कोर सब्जेक्ट है स्टैटिक्स, उनको हैंडल करेंगे। इस प्रकार से हम लोग 4 शिक्षक मिलकर एक 2 तरीके का कोर्स लाए हैं। एक सामूहिक कोर्स, जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो सभी विषय पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए एक अलग कोर्स हम लोगों ने लॉन्च किया है। और दूसरा सब्जेक्ट दूसरे तरीके के लोग होंगे जो प्रॉपरली कुछ विषय को पढ़ना चाहेंगे, जैसे कोई पॉलिटी पढ़ना चाहेगा, कोई साइंस एंड टेक पढ़ना चाहेगा, कोई सिर्फ एसे पढ़ना चाहेगा, या कोई स्टैटिक्स पढ़ना चाहेगा, या कोई आईआर या करेंट अफेयर्स पढ़ना चाहेगा। तो वो अलग अलग उसके अलग अलग शिक्षक है, अलग अलग आप एडमिशन ले सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। देखिए, अभी जो प्रवृत्ति है बीपीएससी की पूछने की प्रश्न, ये प्रवृत्ति पहले की अपेक्षा थोड़ा सा जटिल हो गया। जटिल इस मामले में नॉलेज के मामले में नहीं है, आपके समय पाबंद के मामले में। आप दिए होंगे, कई लोग जो मुझे सुन पा रहे होंगे मेंस दिए होंगे तो देखे होंगे कि आप लिखते तो हैं, जानकारी तो है, लेकिन आपके पास समय का अभाव है। हमारे संस्थान के माध्यम से आपको उस समय की पाबंदी, उस समय को कैसे हैंडल किया जाए, इस अपने सीमित 3 घंटे के समय में कैसे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाए, और न केवल दिया जाए बल्कि कैसे लिखा जाए, इस लिखने पे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे। आप देखते होंगे कि एक ही मौर्य कला अगर इतिहास के सेक्शन में पूछा जाता है तो लगभग जितने भी लोग मेंस लिखने जाएंगे वो सभी लोग उस मौर्य कला को लिख कर आएंगे। लेकिन अगर उसका कॉपी आप देखेंगे तो किसी को 38 नंबर के जो प्रश्न है मौर्य कला,
उसमें किसी को 8 नंबर आ रहा है, किसी को 12 और किसी को 15, किसी को 20 और किसी को 24 और किसी को 26 नंबर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप जितने लोग सुन रहे हैं इस पे काम करना है। आप इस पे काम करें कि मुझे 24 नंबर कैसे लाना है। आप सिर्फ पढ़ ले, विभिन्न जगहों पर पढ़े, लेकिन पढ़ने के बाद मार्क कैसे हो, क्या क्या डालने होंगे। अब हम कई लोगों को देखते हैं कि शॉर्ट नोट्स लिख रहे हैं और शॉर्ट नोट्स लिख रहे हैं तो जैसे तैसे करके आगे पीछे कर रहे हैं। नहीं, 8 नंबर का अगर आपका शॉर्ट नोट्स है तो उसको कैसे, उस शॉर्ट नोट्स में मौर्य कला लॉन्ग में भी पूछे जाते हैं और शॉर्ट में भी पूछे जाते हैं। तो मौर्य कला का जो 8 पेज में हमने पढ़ा है वो 4 पेज में जो एग्जाम में लिखने हैं उसको कैसे हम 1 से 1.5 पेज में लिखे और उसमें सब शामिल हो, इस पे हम लोग ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। हमारा जो क्लास की शुरुआत है हमारे संस्थान के माध्यम से वो 5 फरवरी से शुरुआत है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी लेकर आप पढ़ सकते हैं, कंबाइंड सब्जेक्ट को लेकर भी पढ़ सकते हैं, इससे अलग से पढ़ सकते हैं, जीएस के सारे सेक्शन अलग से पढ़ सकते हैं, जीएस के प्रॉपरली कोई विषय आप पढ़ना चाहते हैं वो अलग पढ़ सकते हैं। अब हम एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग पढ़ेंगे कैसे। आखिर में प्रश्न पढ़ तो लिए, लेकिन पढ़े तो वो पीटी जैसा नहीं है कि भारत की राजधानी कहाँ है तो वो ऑप्शन दिए रहेंगे। आपको पहली बार बीपीएससी के एग्जामिनेशन में पहली बार प्रश्न मिलेगा, इससे पहले आपको प्रश्न कभी नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि आपको इतिहास के सेक्शन में हूबहू प्रश्न पहले के मिल पाए, लेकिन अन्य जितने भी विषय हैं मुझे उम्मीद जो है कि अब वो ऐसा प्रश्न नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा तो क्या करें, तो आपकी समझ सबसे ज़्यादा विकसित होनी चाहिए ताकि आप उसी समय अपने आप को प्रिपेयर करें कि प्रश्न में पूछे क्या जा रहे हैं और कैसे इस प्रश्न का उत्तर दें। एक छोटा सा उदाहरण हम देते हैं पॉलिटी की शुरुआत के स्तर पर। जब हम लोग क्लास करेंगे तो हम लोग कैसे क्लास करेंगे, तो क्लास करेंगे तो एक जैसे मान लेते हैं पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था ये इस बार के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। इस बार के लिए 70 के लिए बहुत VVI और हमेशा VVI रहता है, क्योंकि पंचायती राज का जो स्थिति देखेंगे बिहार का, वो भारत में सबसे बेहतर माना जाता है। पंचायती राज ने एक बड़ा सा माहौल खड़ा कर दिया है, बड़ी उपलब्धि हासिल किया है, बहुत सारे प्रवृत्तियों को चेंजेस लाई है। तो पंचायती राज जब व्यवस्था पूछेगा तो इसके सबसे पहले हम लोग पढ़ने के क्रम में इसको तोड़ लेते हैं कि कितने भाग में पंचायती राज व्यवस्था से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले इसका भूमिका, दूसरा नंबर पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से आया, तो इसके प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान क्या थे, तो संवैधानिक प्रावधान क्या। तीसरा नंबर में पंचायती राज व्यवस्था जब से शुरू किया गया है तब से लेकर आज तक भारत के संदर्भ में और बिहार के संदर्भ में उपलब्धि क्या हासिल किया है, क्या इससे फायदे हुए, तो उपलब्धि। और उपलब्धि में भारत का भी, भारत पूछे तब भी उपलब्धि सेम है, बिहार पूछे तब भी सेम है। तो भारत के संदर्भ में पूछे तब या बिहार के संदर्भ में पूछे तब, और दोनों मिलाकर उपलब्धि कितने भागों में बढ़ सकते हैं, तो उपलब्धि सामाजिक स्तर पर क्या उपलब्धि हुई है, राजनीतिक स्तर पर क्या उपलब्धि हुई है, आर्थिक स्तर पर क्या उपलब्धि हुई है, सांस्कृतिक रूप से क्या उपलब्धि हुई है। इस प्रकार से कई भागों में ये उपलब्धियां हमारे पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से दिए गए हैं। इन सब पर है। जैसे अगर हम सामाजिक उपलब्धि की बात कहेंगे तो महिला सशक्तिकरण का अगर सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन कहेंगे तो इस पंचायती राज व्यवस्था ने लागू किया है बिहार के संदर्भ में विशेष तौर पर, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था भारत में पहली बार उसके अंतर्गत 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया। इसके माध्यम से और भी बहुत सारे चेंजेज आई हैं, तो उस पर हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। तीसरा नंबर है उपलब्धि। उपलब्धि होने के बावजूद भी इसकी आलोचना की जा सकती है, क्योंकि उपलब्धि तो है किंतु इसमें आज भी बहुत सारे कमियां दिखने को मिलती है। तो कमी क्या है या आलोचना, आलोचना अगर में ये कमी हुई है तो कमी हुई है तो चुनौतियां क्या क्या है, क्या चुनौती है, क्या ऐसी स्थिति बनी है कि ये कमी अभी भी पंचायती राज व्यवस्था पूर्णतः लागू नहीं हो पाया है।
या इससे पूरे समाज या जितने भी सेक्टर है वो आज भी सशक्त नहीं हो पाए हैं। तो इसकी चुनौती, और जब चुनौती है तो चूंकि पंचायती राज व्यवस्था है, कंटिन्यू बना हुआ है, तो इसमें सुधार की गुंजाइश तो है ही है। तो इसमें सुधार क्या हो सकता है? सुधार क्या, या सुधार सरकार के द्वारा भी किए जा रहे हैं, सुधार स्वयं भी किए जा रहे हैं, समाज के द्वारा एनजीओ के माध्यम से भी किए जा रहे हैं, और तब लास्ट में जाकर इसका निष्कर्ष होगा। और इस प्रकार से ये अब बीपीएससी, चाहे यूपीएससी, बीपीएससी, चाहे कोई भी पीसीएस हो, अब कुछ भी पूछेगा तो पंचायती राज व्यवस्था टॉपिक से अगर पूछेगा तो हमको इसी सेक्शन से सवाल पूछे जाएंगे। इस प्रकार से पूर्व में बीपीएससी पूछे हुए इसी सेक्टर से एक प्रश्न है, उसके माध्यम से भी हम थोड़ा सा समझाना चाहते हैं। बीपीएससी पूर्व में एक प्रश्न पूछा है कि 73वां संविधान संशोधन के प्रावधान की चर्चा करते हुए बिहार में इसकी उपलब्धि, बिहार में इसके उपलब्धि का आलोचनात्मक वर्णन करे। क्या, और आगे प्रश्न पूछा है, क्या यह संस्था सशक्तिकरण करने में सफल रही है? तो मेंस में इस प्रश्न को देख तो रहे हैं, बड़ा प्रश्न है, हालांकि पूछा है बड़ा, मैंने इसको शॉर्ट करके लिखा है, लेकिन इसको सबसे पहले समझना है कि मेंस के जो टॉपिक हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमें समझना होता है कि ये प्रश्न जो पूछे गए हैं किस टॉपिक से पूछा है। तो सबसे पहले 73वां संविधान संशोधन, यहाँ पंचायती राज व्यवस्था नहीं लिखा है, लेकिन 73वां संविधान संशोधन जुड़ा हुआ किससे? पंचायती। तो ये है क्या? टॉपिक। अब कीवर्ड क्या है, कीवर्ड में क्या पूछे गए हैं? तो इसके पहला कीवर्ड है क्या? प्रावधान। नंबर 1 प्रावधान। दूसरा है कि बिहार में इसकी उपलब्धि का आलोचनात्मक, उपलब्धि पूछा है और इसका आलोचनात्मक है। आलोचनात्मक में दो बातें अपने आप छुपी होती है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। और तीसरा है, क्या यह संस्था सशक्तिकरण करने में सफल रही है? अब आपका इसमें उत्तर देना है कि सशक्तिकरण में है। तो जब इस तरह के प्रश्न है तो हम पॉजिटिव वे में जाएंगे, क्योंकि याद रखना है मेंस के क्रम में कि 3G को कभी निगेटिव नहीं मान के चलेंगे, गॉड, गांधी जी और गवर्नमेंट, तीन चीजों को। तो इस प्रकार से हम जब प्रश्न का आंसर लिखने जाएंगे तो सबसे पहले होगा क्या? भूमिका। दूसरा नंबर में प्रावधान क्या क्या, और प्रावधान जब लिखेंगे तो पॉइंट्स में लिखेंगे, पॉइंट्स में लिखेंगे। तीसरी चीज क्या है, पूछ दिया है तीसरा चीज, उपलब्धि। उपलब्धि, और उपलब्धि का पहले हम पॉजिटिव लिखेंगे, पॉजिटिव। आलोचनात्मक वर्णन किया है तो फिर हम लिखेंगे क्या? निगेटिव। और तब पूछा है कि क्या यह संस्था सशक्तिकरण में सफल रही है? तो बिल्कुल रही है। सामाजिक स्तर पर सशक्तिकरण हुआ। आप गांव में आप जाएंगे तो पंचायती राज व्यवस्था ने बहुत सारे चेंजेस ला दिया है, महिलाओं में क्रांति ला दी है, आप ये निम्न वर्गों में क्रांति ला दिया है आज। तो ये सारा चीज चौथा नंबर में आपका सशक्तिकरण करण। और तब पांचवा नंबर में आपको निष्कर्ष लिखेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे। और इस प्रकार से इस प्रश्न की पूरी प्रारूप आंसर फॉर्मेट होगा, और इस सारे सेक्शन को जब आप लिखेंगे तब आपके पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज इसमें से एक सेक्शन भी छूटा तो मेंस में नहीं है। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट, मैं यही कहना चाहता हूं
कि आप लोग आएँ, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी हैं। आप अगर कोई इंक्वायरी लेना चाहेंगे, चाहे इसके फी को लेकर, चाहे इस संस्थान के विभिन्न क्रियाकलापों को लेकर, तो आप नीचे में नंबर दिया गया है, उस नंबर के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन आप जुड़िए और 60 दिन में आप देखिएगा कि मैं पूरे पढ़ा पाऊंगा कि नहीं पढ़ाऊंगा, इसकी गारंटी तो नहीं ही दे सकता, लेकिन इस बात का तय है कि आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपके प्रश्न जब आएंगे तो आपके हाथ ऑटोमेटिक चलने लगेंगे। ये मैं यहाँ पर सिखाता हूँ। मैं प्रॉपरली कॉपी चेक करता हूँ, शुद्धिकरण चेक करता हूँ, कहाँ स्टेप लेना है, कहाँ स्टेप नहीं लेना है, इस पर डिस्कस करता हूँ। और टॉपिक जब पढ़ाता हूँ तो उस टॉपिक का मैं टेस्ट लेता हूँ, शॉर्ट नोट्स के रूप में, लॉन्ग नोट्स के रूप में। और मेरे पढ़ाने के, हम लोगों के पढ़ाने के जो तरीके हैं कि पहले कोई भी टॉपिक का डिस्कस करना, लॉन्ग लिखाना और तब इसका शॉर्ट भी करना, क्योंकि शॉर्ट आज के डेट में मेंस की सबसे अहम भूमिका है शॉर्ट की। जो शॉर्ट लिखना नहीं जानता है बीपीएससी उसका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 5-5 करके 25 प्रश्न शॉर्ट के पूछे जाते हैं, इसलिए अहम है। इसलिए आप लोग जुड़े। थैंक यू वेरी मच।